नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो आज गणतंत्र दिवस है। पूरे देशवासियों को और सभी दर्शकों को हमारी तरफ से, सक्षम परिवार की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ इतिहास रचे जाते हैं और कुछ इतिहास दफन हो जाते हैं और कुछ इतिहास रचने के चक्कर में शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। तो एक तरफ किसानों का जो आंदोलन शर्मनाक पूर्ण स्थिति में पहुंच गया, एक तो वो, दूसरा कुछ प्रतिभाएं जो जमीन से उठती हैं और फिर वापस दफन हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी कहानी, ऐसी सच्ची कहानी, सच्ची घटना को लेकर के आप सबके बीच में हैं, जो एक बेहद गरीब परिवार में जन्मी बच्ची और गरीब परिवार में जन्म लेने के साथ उसकी प्रतिभाओं को भी उसी तरह मौका नहीं मिला और वो भी अपने आप को दफन हो गई। बल्कि अभी वक्त है आप लोगों के सहयोग का, आप लोगों के मार्गदर्शन का, आप लोगों के कि हम इस प्रतिभा को कैसे वापस लेके आते हैं, ये हमारा एक प्रयास होगा। लेकिन मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि किन किन कारणों से एक गरीब घर में पैदा हुई बच्ची, जिसके अंदर ईश्वर ने एक स्पेशल खूबी दी है, स्पेशल प्रतिभा दिया है, एक मौका दिया है, एक ताकत दी है, लेकिन सरकार की उदासीन व्यवस्था कर दें या संसाधनों का अभाव कर दें, उन्होंने इस तरह की उभरती हुई प्रतिभाओं को वापस गर्त में डालने का प्रयास किया। हाँ दोस्तों, एक ऐसी प्रतिभा जो अपनी प्रतिभा को दरकिनार करते हुए, अपने हुनर को दरकिनार करते हुए पेट्रोल पंप में गाड़ियों में तेल भरने को मजबूर। हमारे बीच में हमारे साथ आज उपस्थित है कविता। कविता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। और कविता जी एक क्रिकेटर हैं, एक अच्छी क्रिकेटर हैं, विकेट कीपिंग भी किया है, बैटिंग भी किया है और एक बॉलिंग भी किया है, अच्छी ऑलराउंडर रही हैं और अभी भी हैं, हम ये कहेंगे। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों ने इन्हें झिझोरा है, पारिवारिक परिस्थितियों ने इन्हें मारा है, इनकी मजबूरियों ने इनके प्रतिभा को दरकिनार करने की कोशिश की है और उसमें ये फेल हुई हैं और ये आज जो है गाड़ी में तेल भर रही हैं, पेट्रोल टंकी। जबकि कोचिंग से लेकर हर जगह इन्होंने आजमाया, लेकिन किसी ने मौका नहीं दिया अपने यहाँ बच्चों को ट्रेन करने का भी। जबकि इनके पास अच्छा अनुभव है, अच्छे खेल को खेला है, 40-40, 50-50 बच्चों को खुद ट्रेनिंग दिया है और लास्ट में पारिवारिक समस्याओं के कारण अपने आप को किनारे किया। दोस्तों, ये हमारे आप सबके लिए शर्म की बात। हम सबको इस तरह के प्रतिभाओं को उभारने के लिए सामने आना चाहिए, साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए और इस तरह की प्रतिभा को आसमान की ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाने का अपना फर्ज अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, हम आज चर्चा में हैं। कविता, हम चाहेंगे कि आप एक बार जो है हमारे जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप अपना पूरा परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम कविता है और मैं शाहवा डेरी स्मॉल एरिया में रहती हूँ। हाँ, जोर से बोलिए। ठीक है, आप शाहवा डेरी के जो स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, वहाँ पे रहती हैं। मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 10 साल पहले आपके पिता का स्वर्गवास हो गया था। किस सन में हुआ था? वो 2008 में मेरे पापा को आधे शरीर में लकवा मार गया था, जिसके कारण उनकी आवाज़ जो है बंद हो गई थी। तो 2010 के रहो? हाँ, 2008 में, लगभग आज से 12-13 साल पहले जो है इनके पिताजी का अचानक जो है एक शारीरिक बीमारी के कारण लकवा मार गया था, जिसके कारण जो है उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद से इनके परिवार में कितने लोग हैं मैं आपको बता दूं। कितनी बहनें हैं आप टोटल? मैं हूँ, मेरा भाई है, फिर उससे छोटी 2 बहनें हैं।
तो यानी 3 बहनें हैं। 3 बहन 1 भाई है। 3 बहन और 1 भाई। जब इनकी महज उम्र जो है 12 से 13 साल की थी और अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं ये, और ये महज 12 से 12 साल की उम्र में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। माँ के कंधों पे 4 बच्चों का बोझ, वो भी 4 सबसे छोटे बच्चों का बोझ, और माँ ने फैक्ट्री में दैनिक मजदूरी करके, लोगों के घरों में बर्तन साफ करके बच्चों को पाला, बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया। और जैसे बच्चों के अंदर हुनर तपने लगा, हुनर उभर के सामने आने लगा, बच्चे अपने हुनर के साथ में आगे जाने लगे, फिर एक ऐसी मोड़ आ गया कि माँ बीमार हुई और अचानक पूरे परिवार की आजीविका खतरे में पड़ गई। तो इस कहानी को हम आपसे जानना चाहते हैं थोड़ा सा, कि कैसे आपने शुरू किया था इस खेल को, और इसके बाद किस मजबूरी में आके आपको दूसरी जगह काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। हम चाहेंगे कि आप सबको बताएं। मैं जब स्कूल में जब पढ़ाई करती थी तो स्कूल में घर पर हमारे गली में ही आसपास में मैंने सुना था कि हमारे एनजीओ के थ्रू कोई आया है, तो पता चला कि वो कुछ बता रहे हैं। तो तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि मुझे लगता था वो ऐसी फेक है। तो जब पता चला कि ये लोग, हमारे जो संदला सर है वो लड़कियों को प्रैक्टिस करवाते क्रिकेट की, तो वो जो है जो जज्बा था ना कि मतलब टीवी में हम लोग देखते हैं लड़कों को खेलते हुए, यहाँ पे लड़कियाँ खेलेंगी कैसा लगेगा, तो उनको वो जो बताते थे उनको देखने के बाद हम उनके साथ 1-2 बारी प्रैक्टिस के लिए पार्क में भी गए थे, जो 28 का ही पार्क है छोटा सा, उधर गए थे। उनके साथ प्रैक्टिस करने के बाद हम जब घर वापस आए तो हमने अपनी फैमिली को बताया, तो हमारी फैमिली एग्री नहीं हुई। हमारी फैमिली ने बोला कि ये सब लड़के ही खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं खेल सकती, अगर तुम लोग खेलोगे तो जो आसपास के जो मोहल्ले के लोग हैं वो क्या कहेंगे। तो फिर हम एक कदम पीछे भी हट गए। उस एक कदम पीछे का मतलब था कि लड़कियों को सिर्फ घर के अंदर ही रखना, जो हम नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे परिवार में सिर्फ हम 3 बहन 1 भाई था। जो हमारे यहाँ के जो आसपास के जो पड़ोस के जो लड़के थे ना, वो बहुत कमेंट भी करते थे। तो हमने ये बात अपने संतला सर को बताई, तो सर ने हमें थोड़ा हौसला दिया कि आज नहीं कल नहीं 2-3 दिन ऐसे ही करते रहेंगे लोग, अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो। उसके बाद हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे। हमारे एक आधी मैच भी हुए। जो पहला मैच था हमारा जून में था और हमारे ही डेयरी में था, वो मैच हमने खेला, हम उसमें सफल हुए, हमारी जीत हुई। और उस मैच को खेलने के बाद हमारे अंदर और हौसला आ गया। तो जो हमारा जो मैच था, जो बाकी जो लोग थे उन्होंने जो देखा, उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट करी कि हमारी लड़कियों को भी इसमें क्रिकेट में शामिल कीजिए। बिल्कुल। तो दोस्तों हम हमको बताना चाहेंगे कि कविता की माँ फैक्ट्री में काम करती थी, महज 8,000 रुपये की नौकरी में पूरे 4 बच्चों को पालना है, पूरे घर को देखना है, उनकी पढ़ाई को भी देखना है, और ये अपनी प्रतिभा को लेकर के बहुत संघर्ष किया। रात में 2 बजे रात में उठना है, घर का खाना बना लेना है, घर का झाड़ू पोछा करना है, सबके पूरे परिवार को खाना बना करके इसके बाद जो है फिर क्रिकेट के ग्राउंड में जाना है और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने की शुरुआत हम लोगों ने की थी, ये सच है। लेकिन एक संस्था के पास कितना संसाधन हो सकता है, जितना भी हो सकता है उतना कोशिश तो किया, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी प्रतिभाओं को दफन नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रतिभाओं के लिए आप लोगों को भी उभर के सामने आना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि चाहे वो सामाजिक ताना बाना जो जिस तरह का बना हुआ है हमारे देश का, वहाँ पे जो जिस तरह की पुरुषवादी जो प्रथाएं हैं वो काफी परेशान कर दिया। पिच में जो है बोतल फोड़ देना, गाली गलौज देना, कमेंट्स पास करना, लड़कियों को नकारात्मक दृष्टि से देखना, बहुत अनेकों प्रकार की यातनाओं को सह करके उनको बर्दाश्त करते हुए, उनसे मुकाबला करते हुए, बल्कि कहूंगा कि चुनौतियों को चुनौती देते हुए कविता आगे आई। 2014 से लगातार प्रयास किया और प्रयास करने के बाद अच्छे स्टेज पे आ गई। मैं आपको बताना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि कविता आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि आप अपने देश में जो स्टेट लेवल मैच हुए हैं वो कहाँ कहाँ आपने खेला है और कैसे कैसे खेला। मैं जम्मू कश्मीर गई थी खेलने के लिए, राजस्थान गई थी खेलने के लिए,
उड़ीसा गई थी खेलने के लिए, सोनीपत खेलने के लिए गई थी, जहां हमने सफलता पाई। तो बिल्कुल दोस्तों, इन्होंने जम्मू कश्मीर में जाकर के जम्मू कश्मीर की टीम की तरफ से खेला था और स्वयं की वहां की मुख्यमंत्री जो है उस खेल में आई थी उद्घाटन के लिए। झारखंड में जाकर के खेला, सोनीपत में जाकर खेला, गुड़गांव, राजस्थान, उड़ीसा, हापुड़, और इतना ही नहीं, हमारे देश के इंडिया टीम के कैप्टन विराट कोहली से खुद मिलने का मौका मिला और खुद मिली और मिल करके उनसे भी क्रिकेट के हुनर सीखें। लेकिन हुनर सीखने का मतलब ये नहीं कि हुनर कामयाब रहे, हुनर किस तरह दफन होते हैं ये कहानी बहुत जरूरी है आपको जाना, कि कैसे क्रिकेट के ग्राउंड को छोड़ करके मजबूरी में गाड़ी में तेल भरने के लिए पेट्रोल पंप में जाना पड़ा। अभी वक्त है दोस्तों, आइए साथ मिलकर के कविता की जिंदगी को संवारते हैं और वापस इन्हें क्रिकेट से जोड़ते हैं, ताकि इनके घर के बाकी जो बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, इनके माँ हैं, उनकी भी देख रेख हो सके और ये अपने आजीविका के साथ में, अपनी प्रतिभा के साथ में अपने नाम को वापस कमा सकें, आगे खेल सकें। तो दोस्तों, इस तरह की जो इनकी दर्दनाक कहानी है उसको हम लोग जानते हैं। आज आपको कैसा लगता है जब आप पेट्रोल पंप पे तेल भरते हो और आपके साथ में जो लड़कियां खेल रही थी शुरू से, और वो कई अलग अलग स्टेट में जाकर के खेलती हैं, आपको कैसा लगता है उस समय? मुझे बहुत बुरा लगता है कि जो मेरे साथ की जो लड़कियां हैं वो आगे बढ़ पाई हैं और मैं उन सब के साथ हट करके अपनी फैमिली को देख रही हूँ और उन अपना घर चलाने के लिए पेट्रोल पंप पे काम कर रही हूँ। अब मेरा मन करता है उन लोगों को देखने के बाद कि मैं उनके साथ खेलूँ, आगे बढ़ूँ और अपने घर वालों का, अपने एनजीओ का, सबका नाम रोशन करूँ। बिल्कुल दोस्तों, तो और ये बहुत दुख तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब अपनी प्रतिभा को छोड़कर वे अपनी कामयाबी के रास्ते को छोड़ करके अचानक मजबूरी में जाना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई कविता, ऐसी कौन सी मजबूरी आपके पास में आ गई कि आपको ये छोड़ करके आपको उधर जाना पड़ा? मेरे घर में मेरी मम्मी जो है वो उनके जो कंपनी में काम करती थी, उसका जो धुआं होता था ना, वो मेरी मम्मी के गले में इन्फेक्शन पैदा कर रहा था। तो उसके कारण मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मी आप घर में बैठो, मैं हूँ बड़ी, मैं काम करूँगी। और क्या क्या प्रॉब्लम आई है जिसके कारण से ये सब मजबूरियाँ? मैंने कई जगह ट्राई किया बट मुझे जॉब नहीं मिली और मैंने सोचा कि अब सुनिए, आपकी बहन भी बीमार रहती है, काफी प्रॉब्लम है उसे, एक तो उसकी बीमारी की दवा का भी खर्च हर महीने, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। उसकी तबीयत को तो 5-6 साल हो गए। जब मैं स्कूल टाइम में थी मैं तभी से संघर्ष कर रही हूँ, घर का भी देखती हूँ, हॉस्पिटल भी उसकी जाती हूँ, दवाई वगैरह, और अब तो जॉब भी करती हूँ। तो जॉब के साथ साथ मैं हर महीने उसकी दवाइयाँ लेने जाती हूँ। दवा हॉस्पिटल, सुबह उठना, हॉस्पिटल जाना, फिर हॉस्पिटल से फिर जॉब पे आना वापस, फिर जॉब से फिर घर। देखो कविता, वो थोड़ा सा बताएंगे कि उनको क्या हुआ है, कौन सी बीमारी है? उसको स्कूल टाइम में किसी ने ना पत्थर मार दिया था सिर में पीछे की साइड, तो उसको ना दौरा आता है। तो जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह किया, तो डॉक्टर ने बोला कि इसके सिर में ना गांठ है, वो तो बिल्कुल मामूली सी है, जो ना घटती है ना बढ़ती है, उसकी वजह से उसको दौरा आता है। तो मैंने डॉक्टर से राय भी ली कि मतलब सर इसका क्या सोल्यूशन है। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन हो सकता है। मैंने बोला ऑपरेशन में सर कितना खर्चा होगा? तो डॉक्टर ने बोला कि 10 से 20 हज़ार रुपये खर्च हो सकता है। अब एक बात बताइए, मैं 10-20 हज़ार रुपये कहाँ से इकट्ठा, मेरी सैलरी 10,000 है अब तो, और साथ में पूरे परिवार का पूरा घर, पूरे परिवार का खर्च, पूरे घर का खर्च, बिल्कुल ये सारी चीजें हैं। और ये वाकई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि महज जहाँ से अगर हम टोटल खर्च, अगर ऑपरेशन का खर्च देखेंगे तो मुझे लगता है कि 40 से 50 हज़ार के लगभग आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी महज 20,000 रुपया न जुटा पाना अपने परिवार को, तो एक तरफ बहन का जो बीमारी है उसको लेकर के प्रॉब्लम, दूसरी माँ की भी बीमारी आ गई है जिसके कारण उनका मोटापा भी बढ़ गया है और उनकी हमेशा तबीयत खराब रहती है, ज़्यादा चलने फिरने लगती है तो सांस चलने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम माँ की उम्र, चूँकि उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। और साथ ही जो है अपने और भी जो 2 छोटे भाई बहन हैं उनकी पढ़ाई लिखाई या उनके काम को देखना है। तो इस तरह की बहुत
बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां जब से कविता को सर पे आई और जब इसने देखा कि परिवार में सबसे बड़ी तो मैं हूं और अगर मैं नहीं संभालूंगी तो मेरे परिवार को और कौन देखेगा, इस कारण इन्हें अपनी प्रतिभा को भी दरकिनार करके, अपने हुनर को दरकिनार करके इन्हें जाना पड़ा, मजबूरी में जाना पड़ा पेट्रोल पंप में तेल भरने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह की जो प्रतिभाएं हैं, आपकी बस्ती में कहीं भी प्रतिभाएं हैं, ऐसी प्रतिभाओं को दफन मत होने दो। दोस्तों, हमारी ईमेल आईडी है, आप नोट कर लें, saksham.del1@gmail.com। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, saksham.del1@gmail.com। आप इस मेल में अगर आप कविता को मदद करना चाहते हैं, कविता को वापस क्रिकेट में जोड़ना चाहते हैं, कविता की जिंदगी में वाकई अगर मदद करना चाहते हैं, इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमें मेल करें और जिस तरह आप मेल करेंगे हमें बताएंगे, हम लोग इनकी आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जो आर्थिक मदद होगी वो हम लोग कविता को देंगे और कविता को देने के साथ साथ जो है इनके भविष्य को और आगे, इनकी जिंदगी को और आगे, इनका जो सपना है क्रिकेट में खेलने का, उससे वापस जोड़ेंगे और ताकि इनका परिवार भी चले और इनकी आजीविका भी साथ में चलती रहे, तो वो हम जरूर करेंगे। दोस्तों, यदि आपको जरूरत पड़े आपको इनके बारे में और कुछ जानने की, तो आप हमसे हमारा फोन नंबर ले लीजिए। हमारा फोन नंबर है 9311124880। आप इसमें हमें फोन भी कर सकते हैं, आप इसमें हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और भी है जो हमें बताना बेहद जरूरी है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस तरह की जो प्रतिभाएं हैं, इसके लिए सक्षम लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है जिससे कि हम वापस इन्हें बुला पाएं। अगर आपका सहयोग मिलेगा तो कविता वापस क्रिकेट खेलेगी अपने परिवार की खुशियों के साथ में, अपने अरमानों के साथ में, और हमें उम्मीद है कविता कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इनको जरूर कुछ ना कुछ आभास होगा और जो भी होगा आपके साथ होगा, आपके सामने होगा और हम उसको लेकर के आएंगे और आपको वापस क्रिकेट में जोड़ेंगे। इस सपना को हम लोग देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में, अगर आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ संदेश देना चाहेंगी तो जरूर दीजिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें और जो मेरी जैसी और भी जो लड़कियां हैं उनको भी सपोर्ट करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। हम चाहेंगे कि आप इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें और इस कहानी को इतनी दूर तक पहुंचाएं कि हर व्यक्ति कविता के लिए उठ खड़ा हो। तो आज हमारा गणतंत्र दिवस है, इसी के साथ में सबको जय।